जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन, भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। दोस्तों, अब ताज़ा जानकारी के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी हाल के ही ताज़ा दो घटनाओं को ध्यान से देखें तो आपको तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देगी। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी खबर जो हम आपको बताते हैं उसकी जांच और सत्यता की हम अच्छी तरह से पुष्टि कर लेते हैं और बिना किसी मिर्च मसाले के खबर सीधी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे खबरों में रोमांच कम और सत्यता ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में हम जनता के सवालों को तीखे लहजे में सरकार के सामने उठाते हैं, जिसका अंदाज जनता को खूब पसंद आ रहा है और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। न्यूज़ 555 डेज कोई भी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। हमारी असली ताकत आप मतलब जनता है और आपके आशीर्वाद से हमें कुछ अच्छा करने की क्षमता आ रही है। दुगनी ऊर्जा से हम काम में जुट जा रहे हैं तथा बिना डरे खबर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये सब आपका आशीर्वाद है। दोस्तों, आज हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। एक ताज़ा अपडेट के अनुसार क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, और दूसरा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस के बारे में। दोस्तों, अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि उसके सबसे घातक परमाणु सबमरीन USS कनेक्टिकट पर किसी अनजान चीज से हमला हुआ है, जिसमें 11 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि जैसे ही हमले का अलार्म बजा, बाकी सारे सैनिक हमले के लिए तैयार हो गए, लेकिन 1 मिनटों के लिए उनको ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि उनके रडार के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी जहां से उन पर हमला किया गया हो। तब वो किस पर हमला करे? अब अमेरिका एकाएक सोच रहा है कि साउथ चाइना सी में चीन को छोड़कर कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन ही अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर किसी के हमले के सबूत नहीं मिलने पर US नेवी जांच में जुट गई है कि USS कनेक्टिकट से टकराने वाली वो चीज़ क्या थी जिससे 11 सैनिक घायल हो गए। क्या चीन ने अमेरिका को सीधा टारगेट करके हमला किया है? क्योंकि चीन के मुख्य समाचार पत्र और सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि ताइवान चीन का अंदरूनी मुद्दा है और अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करना बंद करे। ताइवान आग से खेल रहा है। उसने ताइवान नेवी को आधुनिक युद्ध कला के लिए प्रशिक्षण दे रहे अमेरिकी जवानों को घुसपैठिया करार देते हुए उन पर हवाई हमला करने की धमकी भी दी है। ऐसे में सोचना तो यही है कि क्या सच में चीन अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ उसने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती भाग में अपने 200 सैनिकों को एक फॉरवर्ड भारतीय पोस्ट को हथियाने के लिए भेजा था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके पूरे 200 जवानों को बंदी बना लिया। बाद में कमांडर स्तर के बातचीत के बाद उनको छोड़ दिया गया। इससे चीन की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है और चीन बौखला गया है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत कभी भी चाइना में मिलाया जा सकता है। इसके लिए चीन कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, ताइवान पर दबाव बढ़ता देख अमेरिका ताइवान के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। तो भारत और ताइवान जैसे देश एक साथ सैन्य समझौता कर चुके हैं और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि अमेरिका ताइवान दोनों की फौज ताइवान में पहले से मौजूद है और चीन के किसी भी करतूत का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, इस समय दुनिया के तमाम देश लामबंद हो गए हैं। चीन, पाकिस्तान, तुर्की और सनकी तानाशाह किम जोंग उन एक साथ नजर आ रहे हैं, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे देश भारत के साथ आ खड़े हुए हैं। इनके युद्धपोत साउथ चाइना सी में लगातार गश्त लगा रहे हैं। इन सब हालातों से तो यही लगता है कि चीन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने का पूरा मन बना चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जैसे ही जमानत याचिका खारिज हुई, करण जौहर शाहरुख खान से मिलने के लिए उनके घर मन्नत पहुंचे। धीरे धीरे सारे फिल्म जगत के बड़े सितारे शाहरुख खान के सपोर्ट में खड़े होते दिख रहे हैं। जब शाहरुख और गौरी आर्यन के लिए घर का खाना लेकर पहुंचे तो एनसीबी ने वह भी आर्यन को देने से मना कर दिया।
आर्यन खान से मिलने के बाद किंग खान की पत्नी गौरी खान रोते हुए दिखीं। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्यन खान के वकील सतीश मानी शिंदे के तमाम दलील जो आर्यन के जमानत के लिए कोर्ट में दिए गए थे, सारे खारिज करते हुए आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही बॉलीवुड के जो किरदार आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे तो यही लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स पैडलर और माफियाओं का एक बड़ा सा जाल फैला हुआ है। दोस्तों, आर्यन खान के फोन चैट से कुछ और भी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई है। दूसरी तरफ उड़ते उड़ते ऐसी भी अफवाह वायरल हो रही है कि शाहरुख के बेटे का जिस एक साजिश के तहत शाहरुख के बेटे को क्रूज की रेव पार्टी में लाया गया था, लेकिन जब इस खबर की पड़ताल न्यूज़ 555 की टीम ने किया तो ये अफवाह साबित हुई। दोस्तों, इस मामले में एक बात और अच्छी दिखी जो भारतीय कानून की सुंदरता को दर्शाती है कि आर्यन को कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल या एनसीबी की तरफ से नहीं मिल रही है। वही मेस का खाना खाना पड़ रहा है तथा रोज सारे समान कैदियों के अनुसार समय से जगना और सोना पड़ रहा है। इसलिए जैसे ही आर्यन पापा शाहरुख के सामने पड़े तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और रो पड़े। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।